हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हमारे आज के इस सेलर सीरीज़ के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि एक प्रॉपर्टी का वेल मेंटेन्ड होना क्यों इम्पॉर्टेंट है जब हम उसको मार्केट में लिस्टिंग पे लेके आएँ बेचने के लिए। आप खुद सोचो कि अगर आप खुद बायर हो और आप अपने जीवन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या आप वो प्रॉपर्टी चाहोगे जिसके अंदर मेंटेनेंस के इश्यूज़ हों? कभी भी नहीं। ठीक उसी तरह जब हम सेलर की तरह कोई घर लिस्ट करते हैं तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि कहीं पर भी कोई भी मेंटेनेंस के इश्यूज ना हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर कोई सीलिंग है बाथरूम में या लिविंग रूम में जहाँ पे स्पॉटिंग है, वाटर की स्पॉटिंग है, वो सब कुछ रीपेंटिंग रीफिनिशिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई फिक्सचर इलेक्ट्रिक प्लेट या कोई फिक्सचर टूटा हुआ है तो वो फिक्सचर ठीक होना चाहिए। अगर कहीं पे ड्रिपिंग शावर है या ड्रिपिंग कोई टॉयलेट है तो वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए बिफोर यू मेक योर लिस्टिंग लाइव। ये सारे छोटे छोटे मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, या फिर लॉन में वीड्स बहुत हैं आगे या पीछे, या फिर मोड़ नहीं है ग्रास। ये सब कुछ इंश्योर करना चाहिए कि बिफोर मेकिंग योर लिस्टिंग लाइव आप बिल्कुल उसको ठीक करो। या प्रॉपर्टी में पेंटिंग बहुत समय से, बहुत सालों से नहीं हुई और अब सीलिंग भी पीली सी दिखाई दे रही है, तो वो सब बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बिकॉज उससे एकदम से जैज़ और स्पिक एंड स्पैन हो जाएगी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी टू अट्रैक्ट पीपल एंड राइट बायर्स who are willing to pay credible price for your property. जब आप लिस्टिंग करते हैं, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो हैवी ऑर्डर वाली मील्स होती हैं, ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी में कोई मील्स जैसे सरसों का साग हुआ या मूली के पराठे हुए, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट नो नो हैं। इनफैक्ट जब मैं लिस्टिंग करता हूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि भाई, अगर हमें कुछ भी हैवी ऑर्डर वाला प्रिपेयर करना है तो कोशिश करो कि आप अपनी रात की मील में पिछली रात को आप प्रिपेयर करो, बट सुबह को अवॉइड करो, सो दैट ड्यूरिंग द डे द हाउस स्मेल्स फ्रेश। आजकल फेब्रीज के और बहुत अलग अलग कंपनीज के डिओड्राइजर्स मिलते हैं जो वॉल माउंट भी होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे डिओड्राइजर्स हैं। आप वॉलमार्ट जाओगे तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि एटलीस्ट एक डिओड्राइजर एक फ्लोर पे हो। वो ऑर्डर कटर का काम करते हैं। जितने भी हमारे घर में ऑर्डर होते हैं, ख़ासतौर से साउथ एशियन कुकिंग के जो स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं, वो सारे के सारे वो ऑर्डर कटर्स, वो फेब्रीज के ऑर्डर कटर्स या दूसरे ऑर्डर कटर्स, वो उसको कट कर देते हैं। हाउस फ्रेश स्मेल करता है, जिससे उसकी अपील बढ़ जाती है। कभी भी कोई बायर प्रोस्पेक्ट जब हाउस देखने आएगा तो जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करेंगे प्रॉपर्टी में, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि उनको प्रॉपर्टी समझ में आएगी। एज अ सेलर, ये हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें प्रॉपर्टी के अंदर कि जो बायर प्रोस्पेक्ट्स आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करें प्रॉपर्टी के अंदर, है, विच विल डायरेक्टली हेल्प इन यू getting the credible offer on the property and they liking the property। उनको उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी समझ में आएगी और ऑफर हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा होम ब्राइट लगेगा, सनी लगेगा, फुल ऑफ लाइट लगेगा, उतना ज़्यादा वो स्पेशियस लगेगा। कई बार जब हम लिस्टिंग स्पेशली बाइंग के लिए हम देखने जाते हैं, मैं क्लाइंट्स के साथ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि घर के अंदर घुसे और घर के अंदर पूरा का पूरा घर एकदम अंधेरे में ही है, ना लाइट्स ऑन की हुई हैं, और सारे के सारे ब्लाइंड्स पूरे के पूरे शट हैं, हर एक रूम के, लिविंग रूम के, बेडरूम्स के, हर जगह। जब आप चाहो तो घर में आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप किसी भी बेडरूम में या किसी भी लिविंग स्पेस में आप ब्लाइंड्स क्लोज कर दो, अंधेरा कर दो, तो आपको छोटा दिखेगा। जैसे ही आप ब्लाइंड्स ओपन करोगे, नेचुरल लाइट अंदर फ्लो करेगी, एकदम से वो सेम रूम स्पेशियस दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब आप लिस्टिंग करें तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि लिस्टिंग जब शोइंग का टाइम हो, अपॉइंटमेंट का टाइम हो, तो उससे पहले जितनी भी लाइट्स हैं घर की वो सारी की सारी ऑन हो, इंक्लूडिंग एनी बाथ्स, क्लोजेट्स, वॉक इन क्लोजेट्स एक्सेट्रा। और जितने भी आपके जितने भी आपके बेडरूम्स या लिविंग स्पेसेस हैं, सबके ब्लाइंड्स
हाफ ओपन या फुल ओपन हो, जिससे कि नेचुरल लाइट अंदर आए। उससे आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा स्पेशियस लगेगी और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी फॉर बायर प्रोस्पेक्ट्स टू लाइक द प्रॉपर्टी, एंड इफ दे लाइक द प्रॉपर्टी दे विल कम फॉरवर्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए नेचुरल लाइट इज़ लाइक मैजिक फॉर मेकिंग प्रॉपर्टी लुक मोर अपीलिंग। जितनी ज़्यादा अपीलिंग होगी उतना ज़्यादा हमारे लिए एज अ सेलर अच्छा है। और लास्ट चीज़ जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि पर्पस, हर एक रूम का पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए। बेडरूम है वो, या वो सिट आउट है, या फिर वो स्टडी रूम है, या फिर वो फैमिली रूम है, द फर्नीचर शुड बी देयर, जिससे कि उसकी यूजेबिलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी का क्लैरिटी हो इन माइंड्स एंड इन आइज ऑफ बायर प्रोस्पेक्ट। जब वो लोग अंदर आएंगे घर देखने के लिए, प्रॉपर्टी देखने के लिए, तो उनको एकदम क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि ये रूम को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इस रूम को हम सिट आउट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस रूम में ऑफिस या स्टडी बना सकते हैं। तो आपके पास जितने भी रूम हैं, कोशिश करिए कि आप उन हर एक रूम की कुछ ना कुछ यूजेबिलिटी, कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी को बाहर निकाल के लेके आओ। ऐसा अगर करोगे तो फिर जो आने वाले प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको बहुत आसान होगा, एंड उनको ओवरऑल पूरी प्रॉपर्टी की फीलिंग और इम्पैक्ट एक अलग लेवल पे होगी। होप आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्माइलिंग।